ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर हमारा जिस लैब से हमने वाइंड अप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो फाइंड आउट हुई है कि जब हम इसको ENSP को चलाते हैं तो बेसिकली ये जो फायरवॉल है इसका आपको पता है कि बैकएंड पे वर्चुअल बॉक्स से कनेक्शन बनता है। तो अगर हमने कोई वायर या कोई हॉटस्पॉट ना इस पे एक्टिव किया हो या डायरेक्ट इंटरनेट, तो ये फिर जो है ना, ये जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये वो हैश साइन से आगे नहीं जाता। तो ये भी जो हमारे कुछ एलोस का इशू आ रहा था ना कि वो स्टार्टिंग में ही रहता है, नेक्स्ट नहीं जाता, तो उसकी रीजन ये थी। अच्छा, इसको फिजिकल पे भी टेस्ट कर लिया गया है और लॉजिकल पे भी हम कर रहे हैं। उस दिन शायद हम कुछ स्टेप्स इसमें मिस कर रहे थे। तो लास्ट अगर आपको याद हो तो हमारी लैब थी, हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसीज पढ़ रहे थे कि किस तरह हम फायरवॉल के ऊपर ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करते हैं। अच्छा, इसमें आपने ना ऑटो नहीं यूज करना। इसमें एक बेसिक बात ये है कि आपने जब लाइव भी काम कर रहे थे तो आपको बताया था कि जो 0 नंबर पोर्ट है, मतलब जो पहली पहली पोर्ट है फायरवॉल की, वो मैनेजमेंट पोर्ट है। तो मैनेजमेंट पोर्ट को जो है वो हमने नॉर्मल ट्रैफिक के लिए यूज नहीं करना। तो ये 000 वाली जो पोर्ट है इसको छोड़ के नेक्स्ट आप जो मर्जी पोर्ट यूज करें। अगर हम ऑटो लेते हैं तो वो डायरेक्टली खुद ब खुद उसको 00 से ही स्टार्ट करेगा। तो 00 इसी तरह छोड़ देनी है, नेक्स्ट जो मर्जी ले ले। तो ये हमने इनको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम कुछ नोट लिख देते हैं ताकि अच्छा जी, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोगों ने जस्ट अभी तक डिफाइन किया है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की कि ये वाला नेटवर्क जिसमें इधर। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हमने डायरेक्ट फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया। हालांकि अगर हम चाहते तो यहाँ पे स्विच लगा के
स्विच से इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे। तो इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, इधर भी इसी तरह, ठीक है। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस फायरवॉल से नेक्स्ट एक और फायरवॉल लगी हो और फिर उससे आगे हमारा वो हो। ये मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। तो दोनों तरह ही जो है ये हम दोनों टोपोलॉजी से कर सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इस सिस्टम को जो है वो GIP दे देते हैं। और आप लोगों को पता है कि हमेशा गेटवे जो होता है, जो आपका राउटर या राउटिंग इंटरफेस जिसको बनाया होता है, उसका जो IP होता है वो इसका। तो ये देखिए हमने 1.1 फायरवॉल की इस पोर्ट को IP दी है, तो ये इसका गेटवे है, तो हमने इसीलिए इसके गेटवे को वही IP दिया। इस सिस्टम को क्या IP दी है जी हमने? 10.0.0.2 255.0.0, क्योंकि 8 इसका सबनेट मास्क है और इसका गेटवे 10.0.0.1 आ जाएगा। तो हमने सिस्टम्स पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिए। अब हमने फायरवॉल के इस इंटरफेस को IP देना है 10.0.0.0 और इसको ट्रस्टेड जोन का पार्ट बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है admin@123, जो हमें चेंज करना पड़ेगा। हम KFUIT@123 KFUIT@123 इसको पासवर्ड दे रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले ओल्ड टाइप हमने किया पासवर्ड। तो ये पासवर्ड चेंज हो गया। उसी तरह हम सिस्टम व्यू में जाएंगे। इंटरफेस हमारा कौन सा है जी? गीगाबिट 1/0/0। रिकन्फर्म कर लें इंटरफेस का नाम 1/0/0। तो हम इस इंटरफेस पर जाके हम IP एड्रेस क्या देंगे, तो वहाँ पे हमने मेंशन किया है 1.1 और इसका जो हमारा सबनेट मास्क है 24, या हम इसको 255.255.255.0 लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। इंटरफेस जैसे ही लिखा तो ये देखें अपडेट्स आने लग गई हैं और ये आप हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दूसरा जो इंटरफेस है उसको भी अभी IP दे देते हैं, ठीक है। गीगाबिट इंटरफेस गीगाबिट, उसका इंटरफेस नंबर है हमारे पास 1/0/1 1/0/1। तो IP एड्रेस हमने इसको 10.0.0.1 दे दिया और इसका सबनेट मास्क 8 है। तो ये भी अप हो गया जैसे ही हमने IP दिया। तो ये हमने अभी तक दो काम कर लिए हैं कि हमने इन इंटरफेसेस को दोनों को इसको IP दे चुके हैं 1.1 और इसको 10.0.0.1, ठीक है। अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इस इंटरफेस को बताने जा रहे हैं इस फायरवॉल को कि आपका ये इंटरफेस जो है ये ट्रस्टेड जोन है। मतलब यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आया वो स्विच के थ्रू कनेक्टेड होंगे, वो बहुत सारे हों या एक हों, वो सारे ट्रस्टेड कंसीडर होंगे। और ये वाला जो इंटरफेस है हम कह रहे हैं कि ये जो है इसके साथ जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो अनट्रस्टेड होंगे। माइट बी इट कुड बी योर इंटरनेट लिंक, और इंटरनेट लिंक से जो पब्लिक से जो ट्रैफिक आएगी उसको हम अनट्रस्टेड कंसीडर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फायरवॉल्स में बाय डिफॉल्ट जोन बने होते हैं, ट्रस्टेड, अनट्रस्टेड और DMZ, 3 जोन बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। फायरवॉल जोन फायरवॉल जोन ट्रस्ट और ऐड इंटरफेस, इसमें हमने कौन सा ऐड करना है? गीगाबिट 1/0/0। इसको हमने ट्रस्टेड का पार्ट बना दिया और बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था। और इसी तरह फायरवॉल
जोन अनट्रस्ट, और इसमें हमने किसको पार्ट बनाना है, इंटरफेस गीगाबिट हमारा 1/0/1 वाला जो इंटरफेस है ये वाला, तो ये हम इसको इसका पार्ट बना देते हैं। तो ये बन चुका है, ठीक है जी, हम ये दोनों काम कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं पीछे मिस कर गया था, आपको याद होगा कि जो इंटरफेस होता है बाय डिफॉल्ट उस पर फायरवॉल में सारी ट्रैफिक ब्लॉक्ड होती है, तो हमें बताना पड़ता है कि ये जो इंटरफेस था इसको मैंने आईपी तो दे दिया था लेकिन इस पर कोई सर्विस इनेबल नहीं की थी, तो हम फॉर एग्जांपल फाइल सर्विस मैनेज इनेबल और सर्विस मैनेज, हम इस पे कोई एच टी टी पी एच टी टी पी एस पिंग या जो सर्विस ऑन करना चाहते हैं वो हम बता देते हैं। लेट्स से हम पिंग को परमिट कर देते हैं, ठीक है, कि ये क्विट हो गया। इसी तरह जो हमारा इंटरफेस गीगाबिट 1/0/1 है, यहाँ भी हमने नहीं बताया था कि हमने कौन सी सर्विसेज को इनेबल करना है, तो लेट्स से हम अभी फिलहाल सिर्फ पिंग को इनेबल कर देते हैं, परमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये काम करते हैं। अब इस वक्त तक हमने क्या किया है जी, हमने इन दो सिस्टम को आईपी दिया है, फायरवॉल के इन दो इंटरफेसेस को आईपी दी है, और हमने इस इंटरफेस को ट्रस्ट जोन में डाला है और इसको अनट्रस्ट जोन में डाला है। लेकिन अभी हमने इस ट्रैफिक को इधर अलाउ करवाना है, इस सिस्टम को, ट्रस्टेड वाले सिस्टम को, कि ये बाहर वाले सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सके। तो इसके लिए हमें फायरवॉल पे पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ती हैं, और मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तमाम एक इम्प्लिसिट डिनाई की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेड होती है कि तमाम ट्रैफिक जो है वो डिनाई है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, और उसमें सोर्स जो है वो हमारा जोन, इसमें हमें सोर्स जोन अपना बताना है और डेस्टिनेशन जोन, और उसको एक्शन परमिट करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी पॉलिसीज वाले मेन उसमें आ चुके हैं, तो हम अब इसका रूल का नाम दे देते हैं, रूल लेंगे माई फर्स्ट रूल, ठीक, हम ये कह सकते हैं, या हम कह देते हैं पिंग अलाउ, ठीक है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, तो हमने रख दिया, ठीक है। अब हमें बताना है किसके लिए पिंग अलाउ, हमने बता रहे हैं कि सोर्स जोन ट्रस्ट के ऐसी ट्रैफिक जिसका सोर्स ट्रस्ट जोन और डेस्टिनेशन क्या हो, अनट्रस्ट हो। अगर ऐसा हो तो क्या करें, एक्शन परमिट, ठीक है। हमने क्या कहा है कि ऐसी ट्रैफिक जो ट्रस्ट जोन से आए और वो अनट्रस्ट की तरफ जा रही हो तो आप उसको अलाउ कर दो। इस पॉलिसी को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, और हम ऐसा करते हैं कि हम अब इसको टेस्ट करते हैं। हमारा ये सिस्टम ट्रस्ट में है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या हम अपने गेटवे को, हमारा गेटवे है 192.168.1.1, इसको तो उसको जरूर पिंग करना चाहिए।
चेक करते हैं क्या ये अपनी वीडियो ओपन कर पा रहा है। तो हम अगेन चेक कर लेते हैं कि हमने क्या जो कॉन्फ़िगरेशन की है इंटरफेस की 100 इसको हमने आईपी की है, इसमें कुछ गलती है। शायद वो कमांड यहाँ पे आ नहीं गई, लेकिन हम दोबारा ये वेरीफाई कर लेते हैं। हम इस इंटरफेस को एक बार री इंश्योर कर लेते हैं। इसको आईपी जो था वो दिया गया था 10/0 192.168.1.124 एड्रेस ऑलरेडी सर्विस मैनेज इन अब हम यहाँ से सिस्टम को पिन करके देखते हैं सिस्टम पिन। इसमें कोई इशू लग रहा है बिकॉज ये सिस्टम ओपन नॉट करती है। तो सबसे पहले इसके अपनी ही आईपी को पिन करते हैं। तो ये पिन कर रहा है, तो हम इसके गेटवे को पिन करते हैं, तो ये गेटवे को भी पिन कर रहा है। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इस सिस्टम से इस सिस्टम को, तो ये ट्रस्टेड जोन है, ये अनट्रस्टेड है, इसकी हमने पॉलिसी कन्फिगर की थी। तो हम उस सिस्टम का आईपी है 10.0.0, इसको पिन करते हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो देन हमारी लैब सक्सेसफुल है। तो ये हुआ है, ठीक है। यही लैब उस दिन हम फिजिकल उसमें कर रहे थे, तो शायद हम कोई स्टेप मिस कर गए थे, शायद पिंग की ट्रैफिक इनेबल नहीं थी या मैनेजमेंट पोर्ट यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो आप जब नेक्स्ट आएंगे यूनिवर्सिटी तो आप इसको फिजिकल भी करके देख सकते हो। ठीक है जी, अब सब लोग इसमें अपना कंसेंट दें कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। तो फिर हम नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसको फिर जल्दी से कवर अप करें उसकी लैब में। माइक बेशक अनम्यूट करके आप वन बाय वन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। जी जुनेद, समझ आ गई आपको?
जी सर, तकरीबन आ गई है। ठीक। कमाल का जवाब जुनेद। कहीं ये तो नहीं मीटिंग लगा के तो गायब हो गए? जी रिजवान, आपको समझ आ गई है? सर लग यही रहा कि कहीं दाएं बाएं हो गए हैं, आगे पीछे। मुहावरा आपको समझ आई है? हेलो। हाँ जी जी, हमारे मीटिंग फेलोज को कोई आंसर तो देना, हमें पता तो लगे कि भाई आप सुन भी रहे हैं। जी सर। चैट में कोई जवाब आया है किसी का? जी सर। हाँ। यस सर, यस सर। चलें, दैट्स गुड। ठीक है। अच्छा, चलें जी, ये फिर हमारी ये वाली लैब हो गई। अब मैं आपको आप बेशक नोट डाउन कर लें। आपने क्या करना है, आपने जो कल का लेक्चर है उसमें एक लैब करनी है। ठीक है। आपने जनाब ये करना है, आपने एक फायरवॉल, दो फायरवॉल लेनी है। ठीक है। और आप लोगों ने दो स्विचेस लेने हैं। ठीक है, दो स्विचेस लेने हैं। ठीक है, ये स्विच आप इस जगह पे प्लेस करें। ये मैं वैसे ऊपर रख रहा हूँ, मैं इनकी कनेक्टिविटी नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है। और आप बेसिकली ऐसे करें। सॉरी, ये लिंक तो यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं करना ना, ये आपने इससे करना है। ठीक है, इस फायरवॉल से। और इन फायरवॉल्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया कॉपर लिंक से। ऑटो ना करिए। और ये बात खास ख्याल रखनी है कि 000 वाला जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, ये यूज ना करिएगा। आप नेक्स्ट जो मर्जी यूज करें। तो लेट्स से हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह इस फायरवॉल को भी लगाते हुए ये इंटरफेस ना यूज करिएगा, नेक्स्ट जो मर्जी करें। ठीक है। अगर आप ऑटो करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पहले इंटरफेस को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है जनाब, कि आपने यहाँ पे कोई एक नेटवर्क रख लेना है, यहाँ पे कोई और नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 192 है तो यहाँ 10 वाला नेटवर्क कर लें, यहाँ 11 वाला कर लें। ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि आपने, और यहाँ पे दरम्यान में बेशक स्विचेस लगा दीजिए। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इस सिस्टम को आईपी देंगे, इस इंटरफेस को देंगे, इस इंटरफेस को आईपी देंगे, इस इंटरफेस को देंगे, इस इंटरफेस को देंगे, और इस सिस्टम को देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस इंटरफेस को ट्रस्टेड में डालना है और इसको किस में डालना है, अनट्रस्टेड में। और इस फायरवॉल पे क्या करेंगे, इस इंटरफेस को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आप। हेलो। जी इस सर। इंटरफेस को जो है वो हम ट्रस्टेड में डालेंगे, और इसको क्या किस में अनट्रस्टेड। डालेंगे, जो आगे जा रहा होगा उसको अनट्रस्टेड में डालेंगे। जी। और हम जो है वो, हमें एक स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा कि अगर इस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आए तो वो इस आईपी की तरफ भेजे। और इधर डालना पड़ेगा कि अगर इस नेटवर्क के लिए 192 के लिए आए तो इधर भेजे। ठीक है। और फिर आपने जब इंटरफेसेस को प्रॉपर जोन्स में डाल देना है, तो देन आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक पॉलिसी बनानी है इस फायरवॉल के ऊपर भी कि ट्रस्ट से अनट्रस्ट को अलाउ कर दो। और आपने इधर भी एक पॉलिसी बनानी है कि ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ अलाउ कर दो। और फिर आपने जी इस सर। सिस्टम से इस सिस्टम को पिंग करके चेक कर लें। या बल्कि मैं आसान लफ्जों में ये कहूँगा, पहले जो मैंने लैब किया आप इसको टेस्ट करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएं। उसके बाद फिर आप इसको ज़रा एक्सटेंड करिए। सर लैब नंबर चलिए बता हम दें भी आज कौन अपना सी है। आज का जो लेक्चर था उसको स्टार्टअप करते हैं। हम क्या करते हैं, आज की जो हमारी लैब है उसके लिए हम कुछ थोड़ा सा इसमें एडिशन करते हैं। हम एक और सिस्टम ले लेते हैं और कॉपर से हम इसको कनेक्ट करते हैं। और हम अभी बाद में ये कहेंगे कि ये वाला जो
सिस्टम है, ये हमारा हम कह लेते हैं लेट्स से हमारा सर्वर है। तो हम कहते हैं कि ये वाला जो फायरवॉल का इंटरफेस है 102, इसको कुछ आईपी दे देते हैं और हम कहते हैं ये हमारा डीएमजी इंटरफेस हमारा डीएमजी जोन में शामिल। ठीक है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ आईपी यूज कर लेते हैं 11.0.0.1, ठीक है, /8, और इस सिस्टम को हम आईपी दे देते हैं लेट्स से सर्वर को बेसिकली 11.0.2, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेटवर्क फिर कौन सा बना, नेटवर्क बेसिकली हम इस वक्त यहाँ पे यूज कर रहे हैं 11.0.0/8 वाला, ठीक है। और इस इंटरफेस को हम किस में डाल देते हैं, डीएमजी, ठीक है। इस सिस्टम हम स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टम को हम आईपी दे देते हैं अच्छा जी। आज अब हम लैब करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी को 10 मिनट पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम जो लैब करने क्यों जा रहे हैं। अच्छा जी, आपको याद होगा कि शुरू में हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की एक टेक्निक को डिस्कस किया था, जिसका बैकग्राउंड ये था कि आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस जो थे वो सिर्फ 4 बिलियंस हैं और दुनिया में इतनी ज़्यादा रैपिडली आईटी ने तरक्की की कि वो एड्रेसेस जो थे वो एग्जॉस्ट होने लगे। तो देन ये नेट की टेक्निक जो है ये इमर्ज हुई, जिसकी वजह से आज तक आईपी वर्जन 4 एड्रेस यूज हो रहे हैं, जिसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आईपी एड्रेसेस कैन बी रीयूज्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आईपी एड्रेस दुनिया में यूनिक आइडेंटिटी है कंप्यूटर्स के लिए, और हम किसी भी सिस्टम तक पहुंचने के लिए, किसी सर्वर तक पहुंचने के लिए आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही पहुंचते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये लाया गया कि जो किसी इदारे के अंदर के आईपी एड्रेसेस हैं उनको प्राइवेट कह दिया जाए और उनकी एक सेपरेट रेंज बना दी जाए जो कि रीयूज हो सके हर घर के अंदर, हर इदारे के अंदर, और जब भी उसने बाहर जाना हो तो वो अपना पब्लिक आईपी यूज करे, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि आपके इंटरनल अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज या बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं तो आपको उतने आईपीज नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये यूजर्स को इसका नहीं पता होता, ठीक है। और इसका फायदा ये है, फॉर एग्जांपल एक इदारे के अंदर 100 कंप्यूटर्स हैं लेकिन वो बाहर इंटरनेट पे जाने के लिए सिर्फ एक पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो देखें आपके कितने आईपी सेव हो गए। अगर ये नेट ना होता तो आपको 100 के 100 पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें जो ट्रांसलेशन हो रही है नेट की उसमें थोड़ा सा एक माइनर डिले आता है, लेकिन वो आप लोगों के लिए अननोटिसेबल होता है, वो बेरेबल है। लेकिन इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो एंड यूजर है ना उसको मॉनिटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए एक स्कूल के अंदर अगर कोई साइबर क्राइम एक्टिविटी हुई है स्कूल के अंदर से, तो वो लैब में बैठे जिस स्टूडेंट ने की है वो बेसिकली प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है। लेकिन अब जब वो एक्टिविटी हो गई है तो जब कोई सिक्योरिटी इदारा या वो जब सर्वर पे लॉग्स देखेगा तो वो ये देखेगा कि ये एक्टिविटी फलां पब्लिक आईपी से हुई है। जब वो पब्लिक आईपी चेक किया गया तो पता लगा ये फलां वक्त में या ये परमानेंट यूज स्कूल का है। तो अब स्कूल तक तो पहुंच गए लेकिन आगे अब किसने की है वहां, तो वो पब्लिक नेटवर्क है उनका, 100 या 200 या 500 स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे ट्रेस करें। तो ये थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट इसका ड्रॉबैक है। इसलिए यहाँ पे फिर वो जो इदारा है वो स्कूल है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आगे वो फिर अपना कोई मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाए। तो जो तो अच्छे इदारे होते हैं वो तो अपने लॉग्स अपनी फायरवॉल्स के ऊपर पूरा रखते हैं कि फलां नेटवर्क फलां डिवाइस से कौन सा यूजर लॉगिन था, ताकि बाद में अगर इस तरह कोई एक्टिविटी हो
तो वो उसको ट्रेस कर सके। लेकिन नॉर्मल जैसे नेट कैफेज या छोटे स्कूल या छोटी जगह होती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई मॉनिटरिंग या लॉगिंग नहीं होती। जो कि फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स कनेक्ट होकर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, तो अल्टीमेटली एट द एंड जो एक्टिविटी पे आईपी जाएगा वो तो जो आपकी सिम को मिला वो जाएगा। तो कल को जब इदारे आके पकड़ेंगे वो आपको पकड़ेंगे। अब आपको नहीं पता कि फलां वक्त में मेरे 5 फ्रेंड्स कनेक्टेड थे, तो उसमें से किसने किया है। तो ये बेसिकली इसका इशू है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर हर बंदे का एक यूनिक पब्लिक आईपी होता तो तब ये डिफरेंस, तब ये मुश्किल ही ना होता, तब ये इजीली ट्रेसेबल हो जाता कि ये फलां बंदे ने किया, ठीक है। तो अच्छे इदारे तो मॉनिटरिंग रखते हैं, लेकिन हर नॉर्मल नेटवर्क में इस तरह की मॉनिटरिंग या लॉगिंग नहीं सेव हो रही होती, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये देखें। ये इंटरनल यूजर है, ये 10 की रेंज, 192 की रेंज, 172 की रेंजेस के प्राइवेट रेंजेस है। तो ये देखें, ये आपका कोई डेस्टिनेशन आईपी है इंटरनेट के ऊपर। तो ये देखें क्या होता है कि इंटरनल अगर यूजर्स काफी सारे हैं, ठीक है, तो जब ये इंटरनल यूजर फायरवॉल के ऊपर जाता, आपको पता है ये जो प्राइवेट आईपी होता है ये कभी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो जब ये डाटा भेजेगा तो आपका जो पब्लिक आईपी है बेसिकली क्या होगा कि आपका जो पब्लिक आईपी है ये आईपी उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये देखें कि वो ये कह रहा है कि फायरवॉल के ऊपर उसने एक आईपी रखा हुआ है 123.3.2.3 और इसने जाना था बेसिकली एफटीपी सर्वर के पास, जिसका आईपी क्या है जी, 2.3 है, ठीक। अच्छा, अब होगा क्या कि ये यूजर अपना सोर्स आईपी अपना ही रखेगा और डेस्टिनेशन आईपी अपने जिधर इसने जाना है जिस एफटीपी सर्वर के पास वो रखेगा। अच्छा, जब ये ऐसा करेगा तो क्या होगा जी कि जब फायरवॉल के पास जाएगा तो फायरवॉल जो पब्लिक आईपी मिला हुआ है इस प्राइवेट आईपी को उससे रिप्लेस कर देगी और उस रिप्लेस आईपी से फिर आगे कनेक्शन जाएगा जो उसका पब्लिक आईपी है इस एफटीपी सर्वर के पास। और जब एफटीपी सर्वर वापस जवाब भेजेगा तो वो फायरवॉल वाले जो फायरवॉल ने आईपी दिया था उस पर भेजेगा और फायरवॉल फिर उसको वापस इस यूजर को देगी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टेक्निक है सोर्स नेट। ये जो सोर्स नेट है ना, ये है कि आपके पास जो है ना वो एक पूल ऑफ पब्लिक आईपी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 आईपी है, ठीक है। तो जब आपके अंदर फॉर एग्जांपल 100 यूजर है, तो जब अंदर से कोई यूजर आएगा तो फायरवॉल जो होगी वो जो आपने पूल बनाया हुआ है फायरवॉल के ऊपर पब्लिक आईपी का जो आपको आईएसपी ने दिया, फायरवॉल उसमें से जो फ्री होगा ना वो यूज कर लेगा, ठीक है। और इस तरह फॉर एग्जांपल अगर 10 एड्रेसेस का पूल है तो मैक्सिमम 10 कनेक्शन बन सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। तो अब इसमें देखें कि अगर 10 के बाद जो बाकी 90 यूजर्स हैं अगर उन्होंने किसी ने कनेक्शन बनाने की कोशिश की तो वो कनेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ये स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन थी। इसके बाद फिर एक बहुत अच्छी टेक्निक आई पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, कि बेसिकली क्या होगा कि अब पूल में हो सकता है 1 या 2 आईपी हो या सिर्फ एक आईपी जो है वो सफिशिएंट है। अब क्या होगा कि बेसिकली हर आईपी सेम ही रहता है। असल में टीसीपी यूडीपी की 65,535 पोर्ट्स होती है। हर कनेक्शन जो आता है उसको एक यूनिक पोर्ट नंबर दे दिया जाता है और नेट टेबल में रख दिया जाता है। तो अब आईपी हर कनेक्शन के लिए पब्लिक आईपी अगर अलहदा रखेंगे तो फिर तो नेट का कोई फायदा ही ना हुआ कि जितने अंदर यूजर्स हैं। बस इतना फायदा हुआ कि अगर कोई यूजर डीएक्टिव है तो उसका पब्लिक आईपी नहीं यूज होगा, लेकिन जितने भी एक्टिव हैं वो सारे उतने उतने पब्लिक आईपी लेंगे, तो फिर तो नेट एफिशिएंट यूटिलाइज ना हुआ ना पब्लिक आईपी। तो ये पैट जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एड्रेस पूल बना लें जिसमें 1 2 4 6 8 10 आईपी जितने आप रखने चाहते हैं रख लें, या ये है कि जो आपका फायरवॉल का आउटगोइंग इंटरफेस है ना, ये वाला, ये जो आउटगोइंग है ये फायरवॉल का, इसका जो आईपी होगा अंदर से जो ट्रैफिक आएगी वो इस आईपी के अगेंस्ट, मतलब इस आईपी से बाहर जाती जाएगी, ठीक है। तो जो इस इंटरफेस का आईपी होगा समझ लें कि वो आपका पब्लिक आईपी हुआ। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो आपकी आईएसपी ने आपके इंटरफेस को आईपी दी, आपने आईपी दिया होता है वो आपका पब्लिक आईपी बना होता है और आपकी जितनी ट्रैफिक अंदर से आ रही है वो इस आईपी पे जा रही है।
और फिर लास्ट में एक है सर्वर मैपिंग। ये तो हम बात कर रहे हैं जो हमारी ट्रैफिक बाहर जा रही है, हम किसी से, और फिर वो उसी तरह वापस आ गए। तो कई इदारों में ऐसा भी तो होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने अपने सर्वर्स रखे होते हैं। अब सर्वर मैपिंग होती है कि उन सर्वर्स को हाइड करने के लिए इंटरनेट से, क्योंकि अगर हम एक्सपोज कर देंगे ना कि हमारा ये पब्लिक आईपी है, तो लोग उस आईपी पे अटैक्स करेंगे। हम क्या करते हैं कि सर्वर जो है उसको पीछे पब्लिक आईपी नहीं देते, उसको प्राइवेट आईपी देते हैं, ताकि वो अटैक से बच सके। क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी एक्सेसिबल ही नहीं होते, वो सिर्फ अंदर अंदर में यूज होते हैं। ठीक है, ये अगर वो एक्सेसिबल होते तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, फिर तो पब्लिक आईपी, फिर तो वो रीयूज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना था ना। क्योंकि फिर तो वो यूनिक हो जाते, वो किसी और घर में किसी और इदारे में यूज ना हो सकते। तो हम क्या करते हैं, सर्वर को प्राइवेट आईपी देते हैं, और एक पब्लिक आईपी फायरवॉल को जो दे, फायरवॉल के इंटरफेस को देते हैं, या उस सर्वर के लिए जो रखते हैं, पूरी दुनिया उस पब्लिक आईपी पे आके ट्रैफिक भेजती है, और वो पब्लिक आईपी पीछे जुड़ा होता है हमारे सर्वर से। इसका फायदा ये होता है कि आपके सर्वर का प्राइवेट आईपी किसी को पता नहीं लगता, और उस पर डायरेक्ट वो अटैक नहीं हिट कर सकते। ठीक है, ये अब आपको वो दिखा रहा है कि ये देखो कि फॉर एग्जांपल आपके पास जी सोर्स एड्रेस ये है, ये किसी क्लाइंट का है, डेस्टिनेशन आप 1.1 पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा जब वे फायरवॉल के पास वो आया, ठीक है, तो उसको वो क्या कर देगी, वो देखो उसने सोर्स एड्रेस को ट्रांसलेट कर दिया, कि उसने पूल में से, जो एक पूल में कुछ 2 4 5 आईपी पड़ेंगे, उसमें से कोई आईपी लिया। तो अब जब आगे भेजना है तो डेस्टिनेशन वही रहेगा जो इस सोर्स ने डाला था, लेकिन अब सोर्स उसने फायरवॉल ने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह फायरवॉल पूल में से एक आईपी लेके ट्रांसलेट कर देती है। अच्छा, 1 to 1 वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया है, ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के बगैर होता है, और ये एफिशिएंट नहीं है। इसमें ये कि एक क्लाइंट है, एक प्राइवेट आईपी है, तो उसके लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 3 क्लाइंट्स है तो तीनों को तो मिल गए, अब आपके पास पूल 3 का था, अब चौथा जो आएगा तो उसका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये तरीका तो अच्छा नहीं है, इसलिए फिर यूज होती है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो ये इधर दिखा रहा है। ठीक है, कि अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स जब ट्रैफिक भेजता है, तो आईपी देखो सेम है, सेम आईपी, लेकिन देखो उनको पोर्ट्स डिफरेंट दे दी जा रही हैं, और पोर्ट्स बेतहाशा हैं। 65,535 टीसीपी की हैं, और 65,535 यूडीपी की हैं। मतलब एक आईपी पे देखो 65,535 टीसीपी के कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब HTTP और HTTPS, ये वेब तो सारा TCP पे ही बेस करता है। और अगर वॉइस ओवर आईपी की बात करें तो वो यूडीपी, उस पर भी 65,535 बन सकते हैं। तो इतने जो हैं वो तो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इतने कनेक्शन नॉर्मली एक्टिवली एक इदारे में बहुत रेयरली बन रहे होते हैं। तो अब एक आईपी के अगेंस्ट ही देखें आपकी सारी कम्युनिकेशन हो रही है। सिर्फ क्या है कि एक आईपी को पोर्ट्स अलग अलग लगाए, और ये पोर्ट्स इसलिए लगाई जा रही हैं कि जब डाटा वापस आएगा तो फिर उसकी निशानी भी तो रखनी है ना, कि ये डाटा किस क्लाइंट का है और उसको वापस देना है। तो इसलिए यहाँ पे फिर टेबल में पोर्ट सेव कर ली जाती है। जब वो डाटा वापस आता है तो उसके साथ वही पोर्ट लगी होती है, तो ये आप देखता है कि अच्छा जी 7111 जो थी वो इस क्लाइंट की थी, तो ये डाटा उसको वापस दे आता है। ये इसकी थी, ये इसको। अब इसमें ये फायदा है, इसमें ये कि इसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये इजी आईपी मैंने आपको बताया कि बेसिकली इजी आईपी में ये होता है कि जो आपकी फायरवॉल का एग्जिट इंटरफेस का आईपी होता है ना, जो आईपी होगा, फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस का आईपी ये है 155.133.87.1, तो जितनी भी ट्रैफिक इधर से आएगी वो सारी इस आईपी के अगेंस्ट क्या होती जाएगी, ट्रांसलेट होती जाएगी, और उसको पोर्ट्स लगती जाएगी। तो 2 मिनट के लिए वेट करिएगा, अजान हो रही है।
अच्छा जी, तो हम रिज्यूम करते हैं और हम अपनी लैब का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज हम नेट में 2 टेक्निक्स को पढ़ेंगे। एक टेक्निक हमारी रह जाएगी कल के लिए। एक सोर्स नेट की टेक्निक ये है कि हम यहाँ पे एक पूल बनाएं, और दूसरी ये है कि हम जो इजी आईपी की है कि जो इस फायरवॉल का एग्जिट आईपी होगा, इंटरनल सारे यूजर उसी को यूज करें। तो ये हमें टोपोलॉजी बनानी है, जिससे मिलती जुलती टोपोलॉजी हम अपनी पिछली लैब में भी बना चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर नेट का पूल बनाना है और उस पूल की नेट की पॉलिसी बनानी है। पूल डिफाइन करना है और नेट की पॉलिसी में उस पूल को कॉल करना है। दैट्स इट। तो आइए हम इस लैब को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंटरफेसेस को आईपीएस दिए हैं जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और उसके बाद हमने इस इंटरफेसेस को उन्होंने अकॉर्डिंगली इस इंटरफेस को ट्रस्ट जोन में डाला है और इस इंटरफेस को अनट्रस्ट में डाला है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। और फिर एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है, क्योंकि मैंने बताया था हमारा पिछला लैब ही इस बात पे थी कि बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक डिनाई होती है, और हमें बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करवाना है। ट्रस्ट से अनट्रस्ट को हमने अलाउ करवाया था, और हमने अनट्रस्ट से ट्रस्ट को अलाउ नहीं करवाया था। आप चेक कर लेना, अगर आप जो मैंने लैब बनाई थी आप इधर से बैठ के इधर पिंग करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉलिसी अनट्रस्ट से ट्रस्ट की नहीं अलाउ करवाई थी, ट्रस्ट से अनट्रस्ट की सिर्फ ट्रैफिक अलाउ करवाई। ठीक है। सिर्फ जो हम भेज रहे हैं उसका सेशन का जवाब आ रहा है, अगर आप इधर से ट्रैफिक इनिशिएट करोगे तो नहीं होगा, ये ख्याल रखना है आपने। तो उसी तरह वो ये कह रहा है कि पॉलिसी बनाए, ये तो हम बना चुके हैं। तो यहाँ तक का हमारा जो काम है वो हम अपनी पिछली लैब में सेम कर चुके हैं। तो अभी सिर्फ हमने ये करना है कि एक पूल बनाना है। हमारी मर्जी कि हम इसमें 4 से 5 आईपीज जो है, 4 से 5 आईपीज जो हैं वो इस पूल में रख सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने नेट पॉलिसी में ये देखें इस पूल को कॉल कर लिया। तो हमें क्या करना है, नेट एड्रेस ग्रुप और आगे अपने पूल का नाम रखना है, और उसके अंदर हमने आईपी डिफाइन करना है। तो हम यही काम करते हैं फायरवॉल के ऊपर जाके। एडमिन तो हम क्या करते हैं, नेट एड्रेस ग्रुप, अपने पूल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसने नेट पूल रखा है, मैंने माई पूल रख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर अपने पूल के आईपीज बताने हैं। तो लेट से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी 2.0.0.2 से लेके 2.0.0.7 कर देता हूँ। ये 6 आईपीज हैं, ये मेरे पूल का हिस्सा है। एंड दैट्स इट। चलें, ये ओके। हमने एक पूल बना लिया उसमें जो, अच्छा ये अब अपनी मर्जी से नहीं है, ये बेसिकली आईपी मुझे पब्लिक आईएसपी ने दिए होंगे। वो जितने मैंने खरीदे हैं वो मैंने उसमें से कुछ आईपी या सारे आईपी इस पूल में पूल बना लिया, उसमें डाल दिया। उसके बाद हमने एक नेट की पॉलिसी बनानी है। नेट पॉलिसी में हमने इस पूल को कॉल करना है, नेट पॉलिसी। और इसके अंदर हमने एक रूल बनाना है। अच्छा, रूल नेम हम कह देते हैं कि जी नेम। अच्छा, हम इसमें क्या करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली हम अपने जो ट्रस्टेड जोन के वो हैं उनको नेट ट्रांसलेशन करा के बाहर भेजना चाह रहे हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं नेट ट्रांसलेशन, कुछ भी रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि नेट ट्रांसलेशन होगी। अब हमने ये बताना है कि सोर्स कौन होगा और डेस्टिनेशन कौन होगा जब ये ट्रांसलेशन करनी है। तो डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट होगा, सोर्स जोन ट्रस्टेड होगा, और एक्शन बता रहे हैं कि कौन से पूल को कॉल करना है। तो उसी तरह जैसे हम हर पॉलिसी में बताते हैं, सोर्स जोन कौन सा है, ट्रस्ट।
डेस्टिनेशन जोन कौन सा है? अनट्रस्ट, ठीक है। अच्छा, और अब हमने कॉल करना है जी इसको एक्शन। अच्छा, एक चीज इस मैनुअल में गलत है, यहाँ पे ना देखें एक्शन और आगे लिखा हुआ नेट, जबकि नेट आपको यहाँ पे कमांड मिलेगी। यहाँ आप सोर्स नेट, ये ठीक कर लीजिएगा, सोर्स नेट लिखेंगे, ठीक है। और एड्रेस ग्रुप, जो ऊपर आपने पूल बनाया था एड्रेस ग्रुप, उसका नाम यहाँ पे तो क्या नाम था? माई पूल। तो हमने क्या किया कि इस पॉलिसी में हम क्या बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट जोन से ट्रैफिक आए, अनट्रस्ट की तरफ जाए, ठीक है, उसको क्या करो, एक्शन उस पर क्या परफॉर्म करो, उस पर सोर्स नेट। नेट की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं, सोर्स नेट, इजी आईपी, और तीसरी नेट एएलडी है जो कल करनी है। उस पर क्या कर दो, सोर्स नेट कर दो, और किस पूल के तहत करो? एड्रेस ग्रुप माई पूल। ये माई पूल जो ऊपर बनाया था इसके तहत कर दो, एंड दैट्स क्विट। ये हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी और ये हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हम इस कंप्यूटर से फिर दोबारा जाके पिंग करते हैं, ठीक है। और हमने ये पिंग किया, हमने पिंग कहाँ किया? हमने यहां से बैठ के इस कंप्यूटर को पिंग किया। आईपी हमारा क्या है? 192.168.1.2 है। अब हम जाके जरा फायरवॉल पे देखते हैं कि असल में इस कंप्यूटर के पास हमारा ये आईपी गया ही नहीं। असल में ये आईपी यहाँ पे जाके ट्रांसलेट हो गया पूल के आईपी के साथ, और ये हम वेरीफाई करने के लिए प्रूफ के तौर पे फायरवॉल पे जाके देखते हैं। तो ये देखो, हमें दोबारा पिंग लगाना पड़ेगा ताकि ये इसको कैच करे ट्रैफिक को। तो ये देखो, आप गौर से देखो क्या हो रहा है कि ट्रैफिक आई 192.168.1.2 से, मतलब इस कंप्यूटर के आईपी से, ठीक है, 1.2 से, और वो फॉर एग्जांपल आपको बताया था ना कि हर जो ट्रैफिक कंप्यूटर से निकलती है उसकी एक खास रैंडम पोर्ट 65,535 में से कंप्यूटर उसे दे देता है। फॉर एग्जांपल उसने दी 48,892 पोर्ट कंप्यूटर ने दी। जब फायरवॉल के पास पहुंची तो फायरवॉल ने अपने पूल में से उठा के कोई फ्री आईपी, फॉर एग्जांपल 2005, ये उस पूल के अंदर में से हमने बनाया था, याद करें 2002 से लेके 7 तक पूल दिया था। उसने एक आईपी 5 वाले को उठा लिया और क्या किया, ये देखो, उसको एक पोर्ट दे दी 2059 और आगे भेज दिया किस पे? जिस डेस्टिनेशन पे हम जाना चाह रहे थे उसके पास। फिर मैंने दोबारा पिंग लगाया, तो देखो अब उसको उसने क्या किया, मतलब मैंने दोबारा नहीं पिंग लगाया, बेसिकली एक पिंग में अगर आप देखो तो इधर देखो पिंग में, ये तो एक पिंग में 4-5 पैकेट जा रहे हैं ना, ये देखो पहली बार रिप्लाई आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार, ठीक है। तो अगली बार जो पैकेट गया तो देखो उसको उसने आईपी वही यूज किया पूल में, लेकिन पोर्ट नंबर और दे दिया। फिर आईपी वही यूज किया, पोर्ट नंबर और दिया। अगर कोई और भी आता तो वो आईपी या वही यूज करता या पूल में से और देता, लेकिन पोर्ट नंबर साथ और लगा देता। मतलब इसका मतलब है कि अगर पूल में एक आईपी भी होता तो वो सफिशिएंट होता, क्योंकि हमारे पास पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, 65,535 तक है, ठीक है। वरना वो जो पुरानी टेक्निक थी स्टैटिक नेट वाली 1-to-1 मैपिंग वाली, वो ठीक नहीं है, उसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया कि किस तरह नॉर्मली प्रैक्टिकली इदारों के अंदर नेटिंग की जाती है, और पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। इसको कहते हैं सोर्स नेट जब आप पूल बनाते हैं। और अब एक इजी आईपी है, अगर इसमें उसकी लेयर दी हो, इजी आईपी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें ये है
कि जो आपका ये वाले इंटरफेस का आईपी है, मतलब ये देखो ये इंटरफेस का आईपी क्या है 10.0.0.1, तो जो भी इधर से ट्रैफिक आएगी वो इस आईपी पे ट्रांसलेट हो जाएगी, हमें पूल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हमें सिर्फ वो जो कमांड है, जो अभी हमने ये कमांड दी है ना, कि हमने ये देखो नेट की पॉलिसी बनाई थी ना, नेट पॉलिसी, और उसमें हमने कहा था डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्टेड है, सोर्स जोन ट्रस्टेड है, और एक्शन में क्या किया था, एक्शन सोर्स नेट। यहाँ पे सोर्स नेट नहीं करना आपने, इसमें क्या कर देना है, मैं आपको दिखा देता हूं, उसी तरह आपने करना है, नेट पॉलिसी, नेट पॉलिसी रूल, पॉलिसी के अंदर हम रूल बना रहे हैं, उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, माई टेस्ट इजी आईपी ट्रांसलेशन, इजी आईपी, इजी आईपी रूल, इजी आईपी को किस तरह यूज करना है। ठीक है, अच्छा सोर्स जोन कौन सा होगा, सोर्स जोन हम कह देते हैं जी ट्रस्ट वाला, से ट्रैफिक आएगी तो वो हमारा सोर्स होगा, और हमारा डेस्टिनेशन जोन जो होगा वो अनट्रस्ट की तरफ होगा। अब देखें ये कुछ भी हो सकता है हम कहते हैं सोर्स से डीएमजी की तरफ जाएगी तो उस पर क्या करना है, अभी तक हम देखो डीएमजी की कोई बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इधर से ट्रैफिक अनट्रस्ट की तरफ जाए, ये अनट्रस्टेड है, ये ट्रस्टेड है, ये डीएमजी है, इसकी अभी बात नहीं कर रहे, ये कल करेंगे जब हम सर्वर मैपिंग की और नेट एएलजी की बात करेंगे, तो ये मैं फिर तब समझाऊंगा आपको, अभी सिर्फ अब हम ये बात करें। अच्छा डेस्टिनेशन जोन जो है जी वो अनट्रस्ट है, गुड हो गया। अब क्या करना है हमने, रूल नेट पॉलिसी में के एक पहले हमने रूल बनाया था सोर्स नेट ट्रांसलेशन का रूल, कि सोर्स नेट में पूल बनाते हैं, पूल को कॉल कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें क्या करना, पूल बना हुआ है लेकिन अभी हमें पूल नहीं चाहिए, हम इजी आईपी वाली टेक्निक यूज करने लगे। ठीक है, एक्शन, और यहाँ पे अब हम एक्शन, यहाँ पे हमने कॉल किया था याद करो सोर्स नेट, लेकिन अब सोर्स नेट नहीं करते, अब हम इजी आईपी देखते हैं। तो इजी आईपी के लिए हमें कमांड देखनी पड़ेगी कि कौन सी कमांड जो है जी वो मैनुअल में भी मुझे नहीं मिली थी, एक सेकंड हम देख लेते हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें जस्ट कमांड का डिफरेंस होगा। वेब जीयूआई में तो हमें वहां पे जस्ट इजी आईपी का ऑप्शन नजर आया। ये तो हम कर चुके हैं काम, मेरा ख्याल है इजी आईपी की लैब इन्होंने इस मैनुअल में नहीं दी, लेकिन हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा मीनवाइल आप ये भी देख लें एक चीज ना, चलते चलते ये जो अभी मैंने नेट की आपको लैब करवाई है ना सीएलआई में, ये जीयूआई में नेक्स्ट वीक में जब आपने फिजिकली आना है, कल की क्लास हम ऑनलाइन लेंगे, नेक्स्ट वीक में आपको बुलाएंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। तो ये देखें क्या है कि जीयूआई में उसी तरह कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटरफेसेस को जाके आपने आईपी देना है, ये देखें आईपी दिया है, और आपने बताना है कि ये इंटरफेस जो है ये किस जोन का हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे उधर सीएलआई में आपको कमांड दे के बताना पड़ रहा है, इधर आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है कि जनाब ये इंटरफेस का ये आईपी है और ये ट्रस्ट वाले जोन का हिस्सा है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा इंटरफेस है आप उसको सिलेक्ट करेंगे जी इसका ये आईपी है। ठीक है, और ऊपर से आपने सिलेक्ट करना है कि गीगाबिट कौन सा है, वन, ये देखें ये 1001 को दे रहा है आईपी, उसको आईपी दे रहा है और बता रहा है कि जनाब ये ट्रस्ट का हिस्सा है या अनट्रस्ट का। तो एक इंटरफेस को आपने ये आईपी दिया, ट्रस्ट का हिस्सा बना लिया, दूसरे को आपने अनट्रस्ट का बना देना, और तीसरे को किसका बना देना, डीएमजी का बना देना। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने आईपी भी दे लिए, जोन्स का हिस्सा भी बना लिया। ठीक है, और एडवांस में नीचे जाएंगे ना, एडवांस में इसको स्क्रॉल डाउन करके तो नीचे पूछा होता है कि कौन कौन सी ट्रैफिक इस पे अलाउ करनी है, मतलब पिंग अलाउ करना है, एचटीटीपीएस, ये आपने देखा था, तो वो आप अपनी मर्जी से अलाउ कर दें। अच्छा उसके बाद ये देखें पॉलिसी बनानी है, आपने पॉलिसी में जाना है, सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना है और ऐड करना है, नेम जो मर्जी रख दें। अच्छा अब जिस तरह सीएलआई में बता रहे थे कि किस जोन से ट्रैफिक आए और किसकी तरफ जाए, तो सोर्स जोन बता दिया ट्रस्ट, डेस्टिनेशन बना दिया अनट्रस्ट, और नीचे एक्शन बता देना कि इस ट्रैफिक को डिनाई करना है या परमिट करना है।
तो हमने परमिट करवाना था तो परमिट कर दिया और सेव कर दिया। तो ये देखो GUI में बहुत आसान है। एंड उसके बाद आपने जस्ट ये देखें, ये इस तरह आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये उसका नाम है सोर्स ट्रस्ट, डेस्टिनेशन अनट्रस्ट, ठीक है। और IP कोई भी हो, सोर्स IP, डेस्टिनेशन, बस इस जोन का हिस्सा जो हिस्सा होगा हम उसको जाने देंगे। कोई भी सर्विस, कोई भी एप्लीकेशन वो तो हम उसको एक्शन क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, और उसको इनेबल कर दिया हमने, और दैट्स इट। और CLI में, और इसके बाद ये देखो जो अभी हमने नेट की, ये वो हमारी पॉलिसी वाली सारी लैब ये देखो यहाँ पे कवर हो रही है GUI में। और ये जो अभी नेट की लैब की है, तो इसमें भी आपको पता है कि आपने ये काम करना है। और जो नेट की पॉलिसी उधर मैं कमांड लाइन से बना रहा हूँ, ये देखो फायरवॉल नेट में जाओ, सोर्स नेट सेलेक्ट करो, और ये देखो नेट पूल में जाओ, और जिस तरह उधर CLI में पूल बनाया था इधर पूल बना दो, और इसको इस पे दे देखो। अगर पैड को ऐसे चेक कर दोगे तो पोर्ट्स एड्रेस ट्रांसलेशन होती रहेगी, अगर नहीं चेक करोगे तो फिर 1-to-1 मैपिंग होगी, जो कि एफिशिएंट नहीं है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब पूल बना लिया तो CLI में क्या किया था, नेट की एक पॉलिसी बना के वहां इस पूल को कॉल कर लिया था। तो इधर भी ऐसा ही है, ये देखो पॉलिसी में गए, नेट की पॉलिसी बनाई, और सोर्स नेट उसमें सिलेक्ट किया, और उस पॉलिसी में ये देखो ये ऐड कर रहा है, ठीक है। उसका नाम जो मर्जी रख लो। नेट मोड क्या किया, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, अब GUI में जब इसको ड्रॉप डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही होंगी। दूसरी ऑप्शन होगी इजी IP, तीसरी ऑप्शन होगी नेट ALG, ठीक है। इजी IP तो मोर और लेस सेम है, उसमें पूल वगैरह की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सोर्स ALG वाली टेक्निक कल पढ़नी है। सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें पूल का नाम मांगेगा। अच्छा, अब बताना है कि जनाब सोर्स जोन कौन सा होगा, तो आपने इधर बता देना। हमने क्या बताना था, सोर्स जोन में हमने ट्रस्ट रखा था, और डेस्टिनेशन जोन में क्या रखा था, अनट्रस्ट रखा था। इधर ये गलती है, इसने देखो दोनों में अनट्रस्ट अनट्रस्ट रख दिया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ट्रस्ट रखना है, यहाँ पे अनट्रस्ट रखना है। और पूल का नाम जो ऊपर इधर हमने रखा है नेट पूल, जो ऊपर ये देखो, जो तुमने इधर GUI में नेट पूल रखा था ना, अगर तुमने इधर माई पूल रखा था तो फिर इधर तुम्हें नजर भी वही आएगा। जब तुम ड्रॉप डाउन करोगे जो तुमने पूल बनाया वो तुम्हें नजर आ रहे होंगे। हमने नेट पूल कर लिया, एंड दैट्स इट, और आप अप्लाई कर दो। अच्छा ये देखो, हाँ याद आ गया, इजी IP जो है ना GUI में बड़ा सिंपल है। अच्छा, इधर ये ऑप्शन आपके पास 2 ही आएंगी, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन और ALG। नीचे ये अगर तो आपने पूल वाली करनी है तो ये आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, IP एड्रेस इन द IP एड्रेस पूल। अगर आप आउटबाउंड इंटरफेस को सिलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा जनाब, आपसे ये पूल का पूछेगा ही नहीं। क्या होगा कि ट्रस्ट जोन से अनट्रस्ट की तरफ जितनी भी ट्रैफिक आएगी, वो आउटबाउंड इंटरफेस का जो IP है वो उसके थ्रू क्या हो रही होगी, वो ट्रांसलेट हो रही होगी। तो अभी नमाज का टाइम हो गया है, तो इस जो इजी IP की कमांड, वो एक लाइन की, वो मैं आपको कल बता दूंगा। और कल हम जो है इसकी रिमेनिंग जो लैब है नेट ALG, बेसिकली जो सर्वर्स वगैरह के लिए यूज होती है, तीसरी इसका जो पार्ट है वो हम करेंगे। तो ये नेट का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, फिर हम कल मिलते हैं। जी तो अभी सर, खराबियों ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़। सर जी वीडियो शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर ये वीडियो शेयर कर दें।